तो रक्त संबंध है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, पहले ये बेसिक समझ लेते हैं, ये क्या है, बेसिक है। अपने को ये उसके मेरे मेरे पिताजी का वो ऐसे कुछ नहीं निकालना। ये क्या, अभिभावक, ये संतान, इसको एक लाइन द्वारा प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ, इसका पुत्र या पुत्री, तो इसको एक ऐसी लाइन बना के प्रदर्शित कर देंगे। जैसे जगदीश का पुत्र, जगदीश ऊपर आएगा, जगदीश का पुत्र क्या है, बी मान लेते हैं, बी है तो बी यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। पुत्री आएगा, ये अभी पुत्र या पुत्री हो सकता है ना, तो उसको पुत्री लिखेंगे। पुत्री का मतलब कैसे, जैसे स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग को बी द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ऐसे ये गोला बना देंगे साइड में, ठीक है। ये छोटे से गोले द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगर ये खुला है यानी लड़का है, पुरुष के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ऐसे समझने के लिए अपन, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो समझने के लिए इसको खुला छोड़ देंगे। खुला सांड की तरह घूम होता है, ध्यान रखा, लड़के घूमते हैं, लड़कियों को आजादी होती है नहीं है, अपने घर की चारदीवारी में होती है, यहाँ नहीं जाना वो नहीं जाना, तो उसको गोले में प्रदर्शित करेंगे। इतना सा ध्यान रखना। भाई बहन के लिए प्लस का निशान प्रदर्शित करेंगे। कैसे, जैसे ए बी का भाई है, ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, भाई भाई हो गए। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर गोला नहीं है। अगर ये गोला कर दिया, गोले का मतलब क्या होता है, लड़की, इसलिए अभी बताया, तो ये ए क्या हो गई, बहन हो गई, ये बी भाई हो गया। प्लस का निशान प्रदर्शित करना, ये गोला और ये गोला यानी दोनों बहनें हैं, और ये गोला दोनों भाई भाई हैं। ये क्यों, क्योंकि ऊपर गोला नहीं है, सॉरी है ना, मैंने गोला बोल दिया, तो गोला नहीं है तो क्या होगा, भाई भाई। लिंग निष्ठा क्या, जैसे कि इसकी संतान ये है, उसकी संतान ये है, तो ऐसे दे रखा। जैसे जगदीश की संतान, मेरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, बाकी कोई आज स्टूडेंट आए नहीं, अपन घर पे वीडियो बना रहे। जगदीश की संतान वो ए मान लेते हैं, तो यहाँ लिंग निष्ठा नहीं, पुत्र का ना पुत्री का, तो अपन इसे बराबर द्वारा प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन बेस पर सही होगा उस आधार पर। समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे पति और पत्नी होती है, तो पत्नी, मैंने पहले बोला, क्लास में बोलता रहता हूँ, कौन चुभती है, पत्नी चुभती है सबसे ज्यादा पति को, तो उसको एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। ऐसे इस तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए की पत्नी बी है, तो उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे, ना कि ऐसे। क्यों, क्योंकि गोला नहीं है तो पति पति हो जाएंगे दोनों, तो ऐसा संभव नहीं है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, तो डी का ए से क्या रिश्ता है? सबसे पहले क्या दे रखा, बी की बहन है ए, यानी बी क्या हुआ, लड़का हुआ, तभी बहन होगी, साफ साफ दे रखा है ना। बी की बहन है ए, यानी एक का तो दे रखा है, ये ए भाई बहन है, ए यानी लड़की हुई। सी का भाई है बी, सी का भाई, यानी अगर बी का, सी का भाई है बी, यानी इसका जो भाई होगा सी, यानी तीनों भाई बहन होंगे ना। जैसे क्या देख रखा, बी की बहन है, बी की बहन ए है, ठीक है। फिर क्या दे रखा, सी का भाई है बी, ठीक है। अगर सी का भाई बी है तो तीनों भाई बहन होंगे ना, ठीक है। और डी का पुत्र है सी, यानी ये डी, इसका दे नहीं रखा अपन, तो दो निशान के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। क्या नहीं दे रखा, मैंने लिंग निश्चितता, यानी ना तो माता दे रखा ना पिता देगा, दोनों में से कौन होगा ये अपने नहीं पता है ना, तो डी दे रखा। ये ऑप्शन बेस पे, ऑप्शन बेस पे सही होता है, तो डी लगा के अपन बराबर का निशान लगा दिया। यानी ये अगर इसका पिता है तो इन तीनों का भी पिता होगा, तो डी का ए से क्या रिश्ता है ना, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो क्या होगा, पिता होगा, है ना। अब पीछे ए का बी से क्या रिश्ता है, तो पुत्री का, ए का बी से पूछे तो क्या होगा, पुत्री का रिश्ता होगा। और जबकि अपने को क्या पूछा, डी का ए से, तो पिता का। क्वेश्चन है, अतुल जमीर का लड़का है, अलगा अमन की लड़की है, शिला अमन की पत्नी है, मोहन शिला का लड़का है, तो अतुल शिला का भाई है, जमीर मोहन से कैसे संबंधित होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले
कि एक लाइन द्वारा, जैसे खड़ी लाइन द्वारा पिता और पुत्र को या संतान और औलाद को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, मतलब माता और औलाद, पिता और औलाद को, है ना। जैसे जमीर का लड़का है ना, तो जमीर क्या आएगा, ऊपर आएगा, इसके द्वारा एक लाइन के द्वारा, ये लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, है ना। कौन आएगा नीचे, ये अतुल। इसका अर्थ हो रहा है कि ये अभिभावक है, अभिभावक में ये पिता है, ये लड़का है, अलका अमन की लड़की है ना। तो अब इससे कुछ अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसको अलका अमन की लड़की है, तो पहले ऐसे बनाते हैं अपने अलका, ये अमन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। फिर क्या लगा, शिला अमन की पत्नी है, यानी अमन की पत्नी, अमन पत्नी किसकी अमन की पत्नी है, साफ साफ देगा अमन की पत्नी है शिला। तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे, मैंने क्या बोला, तीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे जैसे निशान जो बताया है ना, उसको ऐसे प्रदर्शित करो। अमन की पत्नी कौन है, शिला। मोहन शिला का लड़का है, यानी इसका लड़का कौन होगा, मोहन। अतुल शिला का भाई है। अब आगे क्लियर हो गया, इसका भाई कौन है, प्लस के द्वारा प्रदर्शित। क्या बोला मैंने, भाई बहन को कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्लस के द्वारा। तो यानी अतुल, यानी ये इसका भाई है, तो इसका बाप कौन होगा, शिला का जमीर ही होगा, है ना, जमीर होगा। अब मोहन और जमीर कैसे क्या संबंध क्या है, तो नाना का, है ना। फिर से देख लेते हैं एक बार, क्या पूछा, जमीर अतुल का अतुल जमीर का लड़का है, अलका अमन की लड़की है, अलका है जो अमन की लड़की है, और शिला अमन की पत्नी है, इसकी पत्नी शिला है। उसके बाद में मोहन शिला का लड़का है, ये क्या, मोहन ये शिला का लड़का, यानी ये दोनों भाई बहन हुए ना, ये दोनों भी तो भाई बहन है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये इसकी पत्नी है तो इसके जो बच्चे होंगे ना, आपस में भाई बहन होंगे ना। तो फिर क्या पूछा है लास्ट में, क्या बोला, मोहन शिला का लड़का है, ये हो गया अपने यहाँ तक। अतुल शिला का भाई है, यानी ये जो अतुल अपने साइड में बना था, तो उसका भाई यहाँ प्लस के द्वारा प्रदर्शित करने, यानी ये दोनों भाई बहन है, यानी ये क्या होगा, ये शिला का पापा ही होगा, क्योंकि इसका भाई बहन है तो पापा कौन होगा, जमीर होगा, क्योंकि इसका बाप ये होगा तो इसका भी बाप सेम ही होगा ना, तभी तो भाई बहन बनेंगे। मैं पहले ही बोलता हूँ कॉपी और पेन लेके बैठना है। अपन ज्यादा तो नहीं करेंगे, 3 या 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि टाइम कम है अपने, और आपको मैंने पढ़ाया हुआ तो सिर्फ रिवीजन के हिसाब से कर रहे हैं अपन, ताकि तुम्हें एक बार फिर से याद आ जाए। और अपने ये कॉपी और पेन लेके बैठना, ताकि पहले तुम, जैसे मैं क्वेश्चन दिखे तुम पहले सोल्व करो, उसके बाद कमेंट कर दो, है ना, कि भाई पहले का आंसर ये, रक्त संबंध से संबंधित पहले क्वेश्चन ये आंसर है, और तुम्हारे सही निकलता है तो ठीक है, बोलो कि सर सही निकला, और गलत निकलता है तो भी एक बार फिर से देखो, प्रैक्टिस करो कहाँ गलती हो रही है ना। फिर वीडियो को पीछे ले जाओ, नहीं समझ में आया बेसिक तो बेसिक एक बार कंप्लीट करो। अब थोड़ा थोड़ा बेसिक तो कंप्लीट करेंगे लगभग सबका, पूरी क्लास होती है, अपन ऑफलाइन तो बेसिक पढ़ रहे थे, है ना। तो बी सी का पति है, ए बी की बहन है, डी सी की बहन है, तो डी का ए बी से क्या रिश्ता होगा। तो सबसे पहले क्या पूछा है, सॉरी, बी सी का पति है, बी सी का पति है ना, सी का पति है, यानी सी क्या होगा, सी के ऊपर गोला होगा, सी का पति है, ओके। और ए बी की बहन है, किसकी बहन है, ए बी की बहन है, ये ए हो गया, ओके। बी सी की बहन है, इसकी बहन क्या होगी, कौन होगी, डी, ये भी एक लड़की है, बहन हो पूछा तो गोले से प्रदर्शित करेंगे। तो डी का बी से क्या रिश्ता हुआ, जीजा साली का हुआ ना, इन दोनों का रिश्ता क्या हुआ, ये अगर दोनों पति पत्नी है, तो अगर ये पत्नी की बहन है तो इन दोनों का क्या रिश्ता हुआ, जीजा और साली वाला रिश्ता हुआ ना। तो डी का बी से पूछा है तो साली होगा, और बी का डी से पूछा है तो जीजा होगा, है ना। तो बी का डी से पूछा तो साली होगा, सॉरी, डी का बी से पूछा है तो साली का होगा, और अगर बी का डी से पूछा तो जीजा का होगा, है ना।
और इसका इससे पूछे तो 7 लिखा। सीरीज आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर, उसके बाद में लेटर और उसके बाद में रिपीटिंग। तो अपन जैसे एक एक या दो क्वेश्चन करेंगे, नंबर आधारित भी करेंगे। पहले नंबर आधारित में क्या होता है, प्लस माइनस, भाजक या स्क्वायर, क्यूब, इस साइड से होते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें कितना प्लस हो रहा है देखो, ये क्वेश्चन करेंगे अपन, जैसे 3, 10, 17, 24 क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, उसके नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, मतलब इसका अर्थ ये होता है। तो 3 प्लस कितने का अंतर है, 7 का। इसमें भी देखो 7, यानी 7 7 जुड़ रहे हैं ना, 7 7 जुड़ेंगे तो इसमें कितना होगा, 7 7 जुड़ रहे, इसमें भी 7 जोड़ो, 24 में 7 जोड़ो, 31 आपके आंसर होगा। 31 में अब यहाँ 31 दे दिया होता, इसके यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया जाता, तो 31 में 7 जोड़ लेते हैं अपन, है ना। तो क्या कितने होता है, 7, 31 में 7, 38 होता है। सही। अब यहाँ इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है ना। इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 9, यानी 9 9 ऐड हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 9 9 ऐड हो रहे हैं ना। 9 9 ऐड होने के बाद में यहाँ पूछा हुआ क्या होगा इसके नेक्स्ट, है ना, सीरीज के आधार पर। यहाँ 9 पूछा हुआ तो 42 में 9 जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 51 के आसपास हो रहे हैं, है ना। 51 में फिर 9 जोड़ेंगे कितने होंगे, 60। तो यहाँ तक भी पूछे है ना, आगे तक भी बढ़ाते जाएंगे तो 9 9 ऐड करते जाएंगे। तो यह आपने को सिर्फ एक का ही पूछा है, तो 51 इसके सही आंसर होंगे। अगर मैं 51 देते, इसके बाद आगे क्वेश्चन मार्क कर देता तो 60 इसके आंसर होते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, तो 9 9 ऐड करते जा रहे हैं ना, कुछ नहीं करते जा रहे हैं, 9 9 ऐड कर रहे हैं अपन, है ना। ये अपने होगी प्लस पे आधारित, है ना, ये होगी अपने प्लस पे आधारित। उसके बाद अपन माइनस वाला देखेंगे, भाग वाला, स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, फिर नंबर सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर लेटर सीरीज पाएंगे, है ना। पहले प्लस वाली कर ली, अब अपन माइनस वाले करेंगे। क्या हो रहा है, देखो कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी कम होती जा रही है संख्या, तभी तो है ना, डिक्रीज होती जा रही है, यानी 85 से बजाई हुई, फिर 79 हुई, 76 हुई, यानी क्या घट रहा है, 3 घट रहा है, साफ साफ दिख रहा है इसमें। तो इसमें क्या घट रहा है, 3 घट रहा है, इसमें भी 3 घट रहा है, तभी जाके 76। अब आगे क्वेश्चन मार्क करते हैं, यानी यहाँ क्या आएगा, उसके 76 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे 76 में से 3 घटा हो तो 73 आएंगे। अपन अपने को 73 दिए होते तो 73 के आगे क्वेश्चन मार्क किया होता तो अपने 70 आंसर होता है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देता 73 देके तो फिर 70 आंसर होते हैं। इस तरह से सीरीज होती है, और सीरीज वैलिड होती है ना, 3 3 3 3 घटा रहे तो वैलिड सीरीज है। अभी आपने यहाँ से घटा दिया, 6 घटा दिया, अब यहाँ पे 2 घटा देंगे, फिर 1 घटा दिया, फिर 9 घटा दिए, ऐसे सीरीज वैलिड नहीं होती है ना। क्रम से चलती है, जैसे अगर आपने यहाँ से 3 घटा दिया, -3 तो या -4 -5, ये वैलिड सीरीज है। या फिर 2 2 का गैप रखे, जैसे यहाँ से -3 घटा दिया तो -3 के बाद क्या होगा, 5 होगा, 5 के बाद में क्या होगा, 2 और बढ़ाते जाओ, तो ऐसे 7 घटाएंगे, ऐसे वैलिड सीरीज होती है। अब ये देखो इसमें कितना अंतर आ रहा है, 7 का, यानी कितना 7 है ना। इसमें 31 और 38 है ना, कंफ्यूज मत होना, 31 लिख रखा है, 38 लिख रखा है, 47 लिख रखा है, क्वेश्चन मार्क, है ना। उसके बाद में 71 लिख रखा है ना। तो अपने यहाँ क्या हो रहा है, 7 ये तो बढ़ रहे हैं ना। उसके बाद में यहाँ पे देखो कुछ तो बढ़ रहा है, 7 के बाद में इन दोनों का शायद 9 बढ़ रहा है ना। तो यहाँ और यहाँ, है ना। 9 के बाद में क्या हो रहा है, 11, उसके बाद में 13 बढ़ रहा है ना, शायद ऐसे हो रहा है। तो सही है। तो 31 में 7 ऐड करेंगे तो 38 हो रहा है, 38 में 9 ऐड करेंगे तो 47 हो रहे हैं, 47 में 11 ऐड करेंगे तो अपने यहाँ क्या होगा, तो 47 में 11 ऐड करेंगे तो 47 में 11 8 5 58 होंगे ना, 58 आपके आंसर होंगे। तो देखो ये 7 8 9 इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है ना, 58 आपके आंसर है। यहाँ पे नेवर कर देते सही, इस यही समझना चाहिए आपको, ठीक है। 7 9 11 13 आपने तब भी बताया था, आप बोलोगे कि यहाँ पे वैलिड सीरीज होनी चाहिए। देखो वैलिड सीरीज कैसे है, 7 9 11 13, मैं बताता हूँ। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है,
8 9 2 का आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है 10 11 कितना 2 का आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। यानी वैलिड सीरीज चल रही है, 2 2 के अंतर के हिसाब से चलती जा रही है ना, या 3 3 के आंसर की चलती जाएगी, या 5 5 के अंतर। अगर तुम यहाँ एक में 10 का आरान, एक में 20 का आरान, एक में 100 का आरान, ऐसे नहीं चलेगी। एक में 8 का आरान, एक में 4 का आरान, एक में तुम 2 का लेके अगेन 1 का लेके अगेन, ऐसे नहीं चलता। तो सीरीज एक वैलिड के रूप में चलती है। ये तक कर लेते हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट सीरीज चल रही है नंबर के आधार पर चल रही थी, अपने प्लस का देख लिया, नेगेटिव का देख लिया, अब गुणनफल के आधार पर कर रहे। अपन फास्ट डिवीजन कर रहे हैं, इसलिए अब आपको है ना थोड़ा कम समझ में आएगा। बाकी जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले क्लास पे ऑफलाइन, वो उनके कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बाकी जो बीच में छोड़ के चले गए थे, हॉस्टल वाली लड़कियों की छुट्टी हो गई थी है ना, तो वो उनकी दिक्कत आएगी। अब देखो इनमें क्या हुआ, गुणनफल के आधार पर यहाँ क्या 2 का गुणा हुआ है, 2 इंटू 2 हुआ है ना, इसका गुणा 2 से हुआ है तभी 4 आया। अब 4 इंटू 2 हुआ है ना, तभी तो 8 आया। अब यहाँ देखो 16 कैसा आया, 8 इंटू 2 हुआ है तभी तो 16 आया। अब यहाँ क्या पूछा, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लिया अपने को, यहाँ क्या होगा 16 इंटू 2 करो, बस एक वैलिड सीरीज हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करते हुए है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ 3 इंटू 3 ऐसे भी हो सकती है। अब नेक्स्ट में देखेंगे, अब इसमें भी वैलिड सीरीज लग रही है ना, अपनी मन मर्जी से पूछने लग रखी है। अब यहाँ देखो कितने का हो रहा है, 3 इंटू 2 यानी 2 का हो रहा है ना, यानी 6 आ रहा है, 6 इंटू 3 का कर रहे हैं तो 18 का आ रहा है, और 18 इंटू 4 कर रहे हैं तो 72 आ रहा है, और 72 इंटू 5 कर रहे तो 360 आ रहा है। अब यहाँ पूछा हुआ है ना, यहाँ का गुणा अपन कर देंगे, 360 इंटू 6, 360 इंटू 6 करते हैं तो अपन ये गुणा कर लेते हैं ना, 36 6 3 हासिल है ना, 2160 है ना, 2160 आपके आंसर होंगे। इस तरीके से सीरीज चलती है गुणन वाली है ना। तो बता, ये देख के आपको लग रहा होगा क्या हो गया, ये 2880, ये 480 96, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। तो पीछे से भी देख लेना आपने, क्या हो रखा है 2 से गुणा हो रखा है, क्या होगा यहाँ पे 3 से, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 आपके आंसर है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा रखा है। फिर क्या हुआ यहाँ पे 24 इंटू 3 करा 4 करेंगे तो क्या होगा 96 आएगा। फिर ये 5 से और ये 6 से गुना होगा ना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में लिया तब दिया था, किसी के सही नहीं हुआ, किसी के भी सही नहीं हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने बोला था कि 0.5 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर मैंने क्या बोला, इससे आधा आधा बढ़ाते जाना है। जैसे अगर 0.5 का मतलब होता है आधा होता है, तो 1 से गुणा करेंगे है ना। फिर तक इधर से 2 को गुणा किससे करेंगे, 2 का गुणा अगर किससे करेंगे तो 3 आएगा। 1.5 से गुणा करेंगे है ना, घर पे करके देखना, गुणा करवाए हुआ है, पॉइंट वाले भी करवाए हुए हैं आपसे है ना। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 इंटू 2.5 करेंगे तो 15 आएगा। 15 इंटू 3 करेंगे, यानी आधा आधा बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब 45 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा था 45, ठीक है। यहाँ अगर 15 का गुणा 3 से किया तो 45 आए, 45 को 3.5 से गुणा करेंगे अब तो कितना आएगा, ये आपके आंसर है ना। तो आपको पॉइंट वाला गुणा करवाए हुए, मुझे लग रहा है एक बार 0.5 से गुणा करके देख लेते हैं अपन। क्यों, क्योंकि आपको है ना आएगा तो नहीं, तो बता देते चलो। किससे गुणा करना था, 4 से, एक संख्या से बाद में पॉइंट देखो कितना हुआ, 4 इंटू 5 4 5 20, एक संख्या बाद पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो तो जीरो होता है। कर लोगे, बहुत बार बताया होगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये तो यहाँ भाग हो रहा, भागफल पे आधारित, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो भाग हो रहा है ना, कितना भाग दे रहा है, 2 का भाग, 2 भाग दे रखा है तो 30। फिर यहाँ देखो 60 में 3 का भाग दिया हुआ है तो 20, फिर से 60 में 4 का भाग दिया है तो 15, और
60 में अगर 5 का भाग देंगे तो भाग दो, ये आप कमेंट करके बताओगे भाग आता है कि नहीं आता, है ना। अब कभी कभी ऐसे हो सकता है, ये हो गया, आपने मिटा देते एक बार, है ना। कभी भाग वाला आती है, जैसे इसमें 2 का दे रखा हो तो इसमें डायरेक्ट 3 का देंगे तो उसके वाली संख्या ये आएगी, 3 का भाग देंगे यहाँ पे 4 बन गया तो ये आगे वाली संख्या आएगी, ऐसे भी आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब भाग 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 वाली सीरीज खत्म हो गई, अपन करते हैं स्क्वायर सीरीज पे आ जाते हैं। स्क्वायर कैसे, 4, 9, 16, 25, 36 दे रखा, तो किसका स्क्वायर है, 2 का। ये किसका स्क्वायर है, 3 का। ये किसका स्क्वायर है, 4 का, है ना। तो ऐसे भी आ सकता है स्क्वायर वगैरह, ये आपको आंसर मेरे को करके बताना है कमेंट में, है ना। तो ऐसा आएगा, ये स्क्वायर दे रखा है। कभी कभी ऐसे आ सकता है क्रम वाइज सीरीज में, एक एक संख्या हटा दी बीच में से, है ना, यानी एक संख्या हटा दी, ये फिर इसको हटा दिया, तो यानी क्रम टूट गया। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, ऐसे करके आप लोग, जैसे ये 4 है तो उसके बाद 3 मतलब 2 का यह कमेंट था, सॉरी 2 का कमेंट किया था आपने, 2 का स्क्वायर था तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर है, तो यानी एक भी इसमें से हटा दिया अपने को, है ना। तो ये दे रखा डायरेक्ट क्वेश्चन में 4, 16 दे रखे, यानी एक संख्या छोड़ के देना, तो यहाँ 5 का होना चाहिए, तो 5 का था ही नहीं, अपन यहाँ पे 6 का, तो अपन 6 का, है ना, यहाँ पे 6 वाला देंगे। अब यहाँ पे 7 का देना चाहिए, पूरे क्वेश्चन में 7 का आंसर आएंगे यहाँ पे, ना 7 का जो भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 7 का दे रखा था, 7 का दे रखा था पहले में, तो अभी यहाँ पे 7 का नहीं देंगे, अपन 8 का देंगे। क्यों, क्योंकि एक एक संख्या देखो बीच में छोड़ रखी होगी, तो ऐसे देना है ना। जब संख्या छूट जाती है तो पता चल जाएगा ऐसे आपको, ऐसे भी आ सकता है, या कभी ऐसे आ सकता है, देखो ये मिटा देते हैं अपन, इसको देखते हैं। 7 यानी किसका स्क्वायर लग रहा है, ये तो अपने को, ये तो स्क्वायर लग रहा है, क्यूब लग, क्यूब हो रखा है ना, तो 2 का क्यूब, आप तो बोलते 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये तो 7 आ रहा है, यानी -1 कर रखा है, समझ में आ रहा है ना आपको। ये 3 का क्यूब है, 27 होता है ना, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 -1 कर रखा है ना। तो यहाँ पे ये किसका, 4 का 64 होता है, तो -1 कर रखा है, तो ऐसे भी आ सकता है। या कभी कभी क्या होता है, क्यूब करके 8 प्लस, ठीक है, अब ये देखना है 8 प्लस 8 या 9 कर देता हूँ मैं, 7 की जगह मैंने 9, कुछ नया बना रहे अपने ना, 26 की जगह 2 ऐड कर दो उसमें, 26 27 तो पहले हो रहे थे, 28 कर देता हूँ मैं, यानी +1 हो रहा है, उसके बाद में नीचे क्या हो रहा है, क्यूब +1 हो रहा है, क्यूब +1 हो रहा है। या कभी कभी 2 भी ऐड करते थे, 3 भी ऐड कर देते, 4 भी ऐड कर देते, तो ऐसे क्वेश्चन होगा, है ना। तो अपन ये हो गया क्यूब और स्क्वायर वाला, है ना। अब अपन चलते हैं लेटर सीरीज पे। A, C, F, J और क्वेश्चन मार्क कर रखा है, इन दोनों का अंतर निकालना। सबसे पहले अपन क्या लिख रखा है यहाँ पे कितने हैं, एक, ये कितने पे आता है, 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, यानी 2 ऐड कर रखे, है ना। इसमें देखो फिर ये 6 पे आता है ना, तो ये कितने ऐड करके, 3 ऐड कर रखे, +3 करके, या +2 करके, या कितने, ये कितने पे आता है, 10 पे आता है, और या कितने कर रखे, 4 ऐड कर रखे, है ना। तब यहाँ क्या होगा, 5 ऐड होंगे, 5 ऐड होंगे 10 में, तब जाके क्या होगा, 15 पे कौन सा आता है, ये आपको कमेंट करना है, 15 पे कौन सा आएगा, है ना। दे देगा A, C, F, H, K, M, P, R और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो अपन कैसे करेंगे, ये कितने पे आता है, 1 पे आता है ना। मैंने पहले बोला ये क्वेश्चन है ना, नंबर डाल देना, उसमें समझ आ जाएगा, लेटर सीरीज तो उसमें समझ में आ जाती है। अपन 1 मल्ला वाले करवाए थे ना पिछले जो वीडियो 1 सीरीज थी ना, उसमें ये कितने पे, 6 पे, यानी ये देखो ये कितने पे आता है, 3 पे आता है, ये कितने पे, 8 पे आता है, यानी कुछ तो ऐड हो रहा है, यानी इसमें देखो +5 ऐड हुआ है, और इसमें भी +5 ऐड हुआ है ना, यानी इनमें भी +5 ऐड हुआ है, तब जाके 8वें नंबर पे आया। अब 8 में भी 5 ऐड होगा तो ये वाली संख्या आएगी, और उसमें भी 5 वाला ऐड होगा तो ये आएगी, इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे संख्या आएगी, है ना। फिर ये ए वाली आगे आएगी ना, वो लास्ट वाली बताई मैंने। तो इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ 5 हुआ तो F आया। 6 में फिर अपन 5 ऐड करेंगे तो 11 नंबर पे क्या आता है, K आता है। K में अगर अपन 5 ऐड करेंगे यानी 16 नंबर पे क्या आता है, P आता है। 16 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 21 पे क्या आता है, 21 U आता है ना, U। अब ये नेक्स्ट वाला ये पूरा निकाल के आप मेरे को भेज दो कमेंट में, अब समझ में आ गया हो तो ये हटा देते हैं।
मैंने सबसे पहले ये बोला आपको कि जैसे ही इंग्लिश के वर्ड दिखे अधिकतर में अपने ऐसे 16 का नंबर डालते हैं। बी कितने पे होता है, बी अपने पे आता है 2, ये कितने पे आता है 5 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये सॉरी 13 पे आता है, ये कितने पे आता है 15 पे आता है, ये फिर से अपने 15, ये 17, ये 8 पे, ये कितने पे आता है, ये अपने 17, ये 19 में। तो ये देखो अपने ये यहां से यहाँ क्या हुआ 3 ऐड हुआ है ना, फिर यहां से यहाँ देखो 6 7 8 3 ऐड हुआ है ना, यानी 3 3 ऐड हो रहे। यहाँ देखो कितना ऐड हुआ 13 के बाद में 14 15 यानी 2 ऐड हुआ है। फिर ये क्या है अपने ओ से क्यू 15 16, ठीक है 15 दे रखे 16 और 17 यानी 2 ऐड हुए है ना। अब भी देखो 5, ये 5 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये कितना 3 ऐड हुआ है, ये अपने लिख लिया 3 ऐड। फिर 15 से 17 देखो क्यू ओ से क्यू हुआ यानी 2 ऐड हुए है ना, या फिर क्यू से एस देखो 17 आ रखे 18 और 19 2 ऐड हुए। अब यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट में क्या करेंगे एच में 3 ऐड करो, ठीक है 9 10 11 11 में कौन आता है के, और क्यू में 3 ऐड सॉरी 2 ऐड करो क्योंकि यहाँ पे आपने 2 ऐड कर रखा था, यहाँ यही 2 ऐड करके यहीं से भी 2 हो रखे, तो कितने क्यू में कितने 2 ऐड करना है और एस में भी 2 ऐड करना है। तो इसके बाद 2 ऐड करो 18 और 19 19 पे कौन आता है एस आता है ना, और 19 में 2 ऐड करो फिर से एस पर सिर्फ कितने आता है 19 में 20 और 21 का युवा के एस यू, आपके ये आंसर सही होगा। ये रिपीटिंग सीरीज आती है, पिछले साल भी आई थी, ये आई हो या नहीं हो मेरे को ये नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारे, ये आए थे मैंने देखा था। तो 2025 में भी पूछा हुआ 2024 में भी पूछा, लगातार 2 साल से पूछ रहे रिपीटिंग सीरीज है ना। तो अपने सीरीज चल रही है और उसका लास्ट वाला रिपीटिंग सीरीज चल रहा है, तो इसमें ऐसे डैश दे दिए जाते हैं और ये एन है ना, तो डैश दे दिए जाते हैं और अपने को भरने को बोलते हैं, और सीरीज में ऑप्शन में दिया जाता है ए बी 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 ए बी ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाता है। कुछ नहीं सिंपल है, अपने इन्हीं वर्ड को देखने भरनी है। ये दे रखे हैं ना, ये कौन जैसे एग्जाम इन देगा कौन सी बला ये दे रखे इन्हीं के आधार पर बननी, ये दे रखे ये दे रखे इनके आधार पर बननी। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो बी ए डी एन है, यानी ए से पहले क्या है एन है, तो ये देखो ये ए से पहले क्या आएगा एन है ना। अब देखो ये भी देखो एक संकेत और देख लो, देखो ए से पहले क्या है एन आ रखा है, यानी डबल ए एन, ये सीरीज होगी डबल ए तो आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा एन के बाद में डबल ए आ रहा था तो ये डबल ए है ना। और उसके बाद में देखो अपने ए के बाद में डबल ए आ रहा है ना, ये यहाँ पे भी क्या आएगा डबल ए है ना, तो डबल ए आ रहा था। अब देखो डबल ए आ गया बी ए है ना, बी ए के बाद में क्या आ रहा था ये देखो डी एन है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा डी, और ये क्या बचा देखो ए बी। अब देखो ए बी ये ए बी, यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा। अब सीरीज होगी देखो ए बी ए डी है ना, एन ए बी ए बी ए डी एन ए, सेम सीरीज हो गई, ठीक है। एन डबल ए बी ए डी एन डबल ए बी, ठीक है। तो यहाँ क्या है इसके आगे वाला वर्ड नहीं दिया हुआ, इन्होंने अपने स्पेस दिया होता तो क्या होता ए हो जाता है। इसमें भी ऐसे करना है, इन सीरीज को देखो क्या हो रखा है ना, तो अपने उसमें देखना है सीरीज में सबसे पहले इसमें देखो डबल ए दे रखा बी ए दे रखा डबल बी दे रखा ए बी दे रखा ए बी दे रखा है ना। तो यानी कुछ एक बात समझ में आ रही है कि बी से पहले डबल ए आ रहा है ना, यही है बी से पहले डबल ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या भरेंगे देखो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है बी दे रखा है ना, तो डबल ए आ रहा है ना, क्या आ रहा है अपने डबल ए, क्यों एक तो ए हो गया एक ही है, डबल बी भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा डबल बी, क्यों डबल ए डबल बी आएगा, क्यों क्योंकि देखो इसको देख रहे हो अपन समझ में आ रहा है, तो यानी डबल बी भी आएगा, तो डबल बी साथ में भरना। तो अब क्या होगा डबल ए है ना, देखो वो क्या है डबल ए, यहाँ पे क्या होगा ए और डबल बी, फिर डबल ए आ गया, फिर क्या आएगा यहाँ पे डबल बी, फिर यहाँ पे क्या आएगा बी बी डबल ए बी, अगर यहाँ स्पेस खाली होता तो बी आ जाता है ना। तो अपने सीरीज चल रही है सेम टू सीरीज चल रही है। अब इसका आंसर क्या होगा बी
बी, ए, ए, बी, और लास्ट वाला पूछा हुआ है ना आपने, तो यह क्या बी भरेगा, तो बी, ये इसके आंसर होंगे, है ना, ये बी है ना। तो आप ये वीडियो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आएगा 100%, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवर्स करें थोड़ा सा और दोबारा समझ ले। तो थर्ड टॉपिक पे जा रहे हैं, तार्किक व नारक, है ना। तो इसका अर्थ होता है सभी, गोले के गोला आए तो अंदर आए तो इसका मतलब होता है सभी। मेरी एक स्टूडेंट है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, उसके अनुसार ये क्या एक थाली है, उस थाली के अंदर एक कटोरी है ना। तो ये दो अलग थालियां, दोनों थालियों को मिक्स कर दे उसके अनुसार, है ना। तो कुछ नहीं समझना, दो थालियां हैं थोड़ी टकराई हुई, दो थालियां अलग अलग रख दी है, इसका अर्थ होता है कोई नहीं, इसका अर्थ होता है कुछ, यानी कुछ भाग इसमें है, थोड़ा भाग इसमें है, इसका मतलब इसी सभी इसके अंदर आता है। तो इन तीनों से मिलके एक गहरा आकृतियां बनती है। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया था, एक थाली अंदर दो कटोरिया, कैसे? ये मेरे स्टूडेंट के अनुसार, है ना। एक गोला, उसके अंदर दो छोटे छोटे अलग अलग, कोई नहीं, इसका अर्थ होता है कोई नहीं, इसके अंदर सभी इसके अंदर ही आता है ना। तो इसके अंदर ही गोले आ रहे हैं ना, तो ये बनाएंगे, इससे बनते हैं 11 गोले। कैसे? देखो, फर्स्ट गोला ये रहा, सेकंड ये, इसका अर्थ होता है सभी, इसके अंदर अंदर अंदर, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, और 5, 6, 7, 8, है ना, 9, 10 और 11। यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना। आपने अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लिख लेना, अपन उसी हिसाब से कर रहे हैं, थोड़ा बेस कंप्लीट कर रहे हैं, पूरी तरीके से तो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है। तो आप इसको कॉपी कर लो। और एक चीज और है, अब प्रतिशत वाले हम कर देंगे, देखो थोड़ा बहुत तो करवाने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत में 1-2 क्वेश्चन तो करवाएंगे। बाकी है ना, आयु और इस प्रतिशत वाले में ये सब हो रहा है कि 2 से 3 क्लास, 1-2 घंटे, 2 या 3 घंटे की क्लास प्रतिशत में लगेगी, 3 घंटे की आयु में लगेगी, इसलिए इसमें खोपड़ा खराब नहीं करना है। लास्ट टाइम में आप एग्जाम दो, नारेक बनाना है अपने को, पति पत्नी परिवार क्वेश्चन से। अब मैंने जो 11 बताया था उसमें से बनेगा। देखो, परिवार, ये अपन ने पहले परिवार बना दिया, उसमें क्या बनाना है? पति और पत्नी, ये पति ये पत्नी, दोनों अलग अलग होते हैं ना, इसलिए अलग बना रहे हैं, है ना। तो ये पति और ये पत्नी और ये परिवार, है ना। आप ऐसे मत करना, ये राइट है ना, ऐसे मत करना, ये पति ये पत्नी से, ये दोनों मिलके ही तो परिवार बनाते, गलत बात है, ऐसे बातें नहीं करनी है ना, तो भी कर देते अपन। देखो, ये क्या है? पक्षी, भ्रूण और शुतुरमुर्ग। पक्षी ये दोनों पक्षी में आते हैं सभी, ये दोनों भी पक्षी में आएंगे, है ना। भ्रूण क्या है? एक पक्षी, ये शुतुरमुर्ग भी एक पक्षी है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, तो कैसे बनेगा? देखो, ये पक्षी बना दिया अपने, पक्षी के अंदर ही आ रही है गरुड़, ये गरुड़ अलग है, ये शुतुरमुर्ग अलग है, तो इसका क्या बन गया? पक्षी और गरुड़ अलग अलग बन गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपने इसी में। तो बहन यार तो कमेंट कर नहीं सकते हो ना। कुत्ता, बिल्ली और पालतू, है ना। कुत्ता, बिल्ली, पालतू, ठीक है, कैसे भी लिख दो। क्या है, कैसे बनाएंगे? देखो, कुत्ता, बिल्ली और पालतू, ये पालतू है ना, ये क्या हो गए? कुत्ते हो गए, ये क्या हो गया? बिल्ली, है ना। कुत्ते बिल्ली में से पालतू देखना आपने, कुछ कुत्ते, इतने कुत्ते क्या आपने पालतू है, इतनी बिल्लियां क्या है पालतू, बाकी कुत्ते आवारा है। और पालतू में क्या सभी कुत्ते ही पालते हैं, बिल्ली थोड़ा ना पालते, कुछ अलग भी पालते हैं, है ना। इसके ऐसे बनेगी। और अपन नेक्स्ट देखते हैं, न्यायाधीश, न्यायाधीश वही जज, अपराधी और चोर, चोर है ना। तो ये क्या होगा? अपराधी और चोर, अपराधी ये, अपराधी के अंदर क्या आता है? चोर आता है, इसका कैसे बनेगा? और ये न्यायाधीश अपने, आलू, गाजर और सब्जियां कैसे बनेगी? सब्जियां,
सब्जी बना दी। ये क्या होगी, आलू, ये गाजर, ऐसा बनेगा यार, है ना। और कौन सा बना दिया, अविवाहित अध्यापक और पिता। इसका कैसे बनेगा, अध्यापक को बीच में रखेंगे, है ना, तो ये क्या और ये पिता। कुछ पिता अध्यापक है, क्या सभी पिता अध्यापक है, किसी का काम भी करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो वो बचे जो पिता इधर, है ना। और इतने से जो पिता है जो अध्यापक है, इतने से अविवाहित पुरुष है ना, वो क्या है, अविवाहित है जो अध्यापक भी हो सकते हैं ना। बाकी जो बचे इसमें महिला भी आती है। आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है, पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी, तो अपन पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लिया। अगर x मान लेंगे, है ना, कि आयु x मान लेंगे। अगर अपन 5 मानते है ना, 5 मानते हैं अगर पुत्र की आयु, तो उसकी 3 गुनी है, 3 गुनी क्या होता है 15, है ना, तो 15 हो जाती है ना। तो अपने को यह सोल्व करने के लिए x मानना है ना, तो पुत्र की आयु x मान लेते हैं, और उसके पिता की आयु क्या मान लेते हैं, पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है ना, पुत्र x है तो 3 गुनी क्या होगी 3x, है ना। तो 5 वर्ष बाद, यानी अगर आज में अगर 2026 है, आज से 5 वर्ष बाद बोलूं तो क्या होगा 2031 होगा, तो यानी कुछ प्लस करेंगे तभी तो होगा, पहले बोलते तो घटाता होता है ना। 3x + 5, है ना, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना हो जाता है, पिता की आयु का कितना हो जाता है 2 गुना, है ना। और पुत्र का निकालेंगे अब, पुत्र की 5 गुना हो जाता है, तो पुत्र की x, है ना, प्लस कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है, कितना गुना हो जाता है 5 गुना हो जाता है ना। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, तो देखो इधर अगर कोई गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाता है, अगर इधर कोई प्लस है चीज उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, है ना। तो पहले अपन ये सोल्व कर लेते हैं, इसका मतलब गुणा हो रहा है, कोष्टक के बाद कोई संख्या है तो कोई गुणा हो रही है, यानी पूरे से गुणा हो रही है, किसी एक से गुणा मत कर देना। 3 का गुणा 2 से करें तो 6x, फिर 5 का गुणा प्लस का निशान ये, और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10, फिर बराबर का निशान, फिर x का गुणा 5 से करेंगे तो 5x, है ना, फिर 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना होगा 25, है ना, फिर क्या होगा 6x, मैंने क्या बोला, ये संख्या इधर या उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। अगर अपन x को भी 5x को इधर लेके आ जाए, है ना, तो क्या होगा, और 10 को उधर भेजेंगे, ये प्लस का निशान है तो माइनस का हो जाएगा, मैंने ये बोला। कोई अगर कोई प्लस की चीज है उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, कोई प्लस की चीज इधर से उधर आती है तो माइनस की चीज आती है तो प्लस हो जाती है, प्लस की उधर हो जाती है तो माइनस हो जाती है। अगर गुणे की कोई चीज है तो भाग में चली जाती है ना। तो इसमें से एक घटे तो एक x, है ना, एक x को ऐसे लिखो या मत लिखो, सिर्फ ये x लिखो, एक x ही होता है इसका। इसमें से अगर 25 में से 10 गए तो 15, है ना, ये हो गया 15, x का वैल्यू अपने 15 आ गई। आपने जहां पे भी x की वैल्यू रखी थी ना, तो वहां पे 15 रखना, है ना। कहां पे रखी थी अपने x की वैल्यू, थ्री एक्स पिता के यहाँ रखी थी, तो अगर पुत्र की वैल्यू या x है, यानी पुत्र की आयु क्या आ गई 15 आ गई, तो और अब आपने 3x लिखा था, तो यहाँ पे अगर पिता की आयु ज्ञात करनी है तो 3x लिखा है, x का मान क्या है 15 है, 15 का गुणा करो 3 बार 45, है ना। ये आपके आंसर हो गया। PYQ, एक स्त्री PYQ था ये, अपने एक स्त्री 4000 रुपये में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्रय मतलब यानी खरीदना, कितने में खरीदी उसने 4000 में, हानि कितने की हुई 13% की, है ना। अब इसका सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का सूत्र है देखो क्रय मूल्य
इंटू 100 माइनस हानि अपॉन 100। हानि कितने क्रय मूल्य कितना हुआ 4000 का, जैसे दे रखा है मैंने। क्रय कितने में हुआ 4000 में, 4000 इंटू 100। हानि कितने की हुई 13 की। बोर्ड मास का रूल के हिसाब से करने, बाकी आंसर गलत आ जाते हैं ना। 100 से 2 उड़ा दिया है ना। उसके बाद में 40 बचे इंटू, इसमें से 100 में से पहले क्या बोला, कोष्टक में से कोष्टक वाले सोल्व करने हैं ना। या तो डायरेक्ट था इसलिए अपन डायरेक्ट कर लिया ना। 40 इंटू 100 में से 13 गए तो 87 बच रहे ना। 87 गुणा करेंगे। अब इन दोनों का गुणा करो, इसके जवाब आप मुझे कमेंट में दो। शायद 3480 के आसपास हो रहे हैं ना, तो हाँ 3480 के आसपास हो रहे हैं। एक मिनट, मुझे भी पता नहीं, गुणा मैंने किया नहीं है। आप लोग इसको कमेंट करके आंसर दे और मुझे ये बता कि PYQ था। और यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 है तो 4 श्रमिकों की मजदूरी एक दिन की क्या होगी, है ना। तो पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बात यह है कि अगर मैं आपको प्रतिशत समझाने जाऊँगा, ठीक है, उसमें यूँ है कि लगभग 10 से 12 सूत्र तो है, तो उसको याद करने के लिए अभी आपके पास 3 दिन ही है। आप कैसे याद करोगे, बहुत सारे सूत्र है ना। कंफ्यूज हो गए तो प्रतिशत भी अपने नहीं है, पुराने जितने निकले आपको जितना याद होता है उतना भी कर लूँगा। PYQ में वो कर लेंगे और आयु आधारित भी कर लेंगे। यानी अगर उसको समझाने जाऊँगा मैं तो कम से कम 3 घंटे की क्लास तो अगर प्रतिशत की होगी, उसके बाद में एक क्वेश्चन सोल्व करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो वो 2 या 5 घंटे आयु वाले निकालने के लिए 5 घंटे मतलब, यानी ठीक है, तो 5 घंटे तो चाहिए होंगे। उसमें भी अलग अलग करके आते हैं, तो इसको अपन एक बार ये समझ लेते हैं ना PYQ। तो आप अपनी तैयारी करते करते जो भी हैं 2 या 3 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 क्वेश्चन में आप तुक्का लगाओगे तो एक क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। 2 या 3 क्वेश्चन ही आएंगे मिलके, उसमें नहीं पूरा पेपर बन जाएगा आपके, है ना। तो आप ये इस पे करते हैं अपन। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 है तो 4 श्रमिकों की मजदूरी एक दिन की क्या होगी, है ना। अपन किसी को अगर एक दिन का ज्ञात करना हो, कि जैसे एक जने का या एक दिन का कुछ भी ज्ञात करना हो, तो क्या करते हैं अपन, जो संख्या है उसमें भाग दे देते हैं। जैसे मैं 6 रुपये 6 जनों को बांटे, 6 रुपये 6 जनों को बांटे तो प्रत्येक को कितना रुपये मिलेगा, तो 6 का भाग देंगे तो प्रत्येक को क्या मिलेगा, 1 रुपये मिलेगा। यही है, अगर मैं 6 जनों को मैंने 18 रुपये बांटे तो 18 में भाग दो, कितने रुपये होंगे, 3 बार भाग दे, एक को कितने मिलेगा, 3 रुपये मिलेंगे, तब जाके 6 जनों को 18 होगा, है ना। ऐसे ही 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 है तो 4 श्रमिकों की मजदूरी एक दिन की क्या होगी। तो पहले अपन एक दिन की निकालेंगे, एक जने की निकलेगी तब जाके 4 जनों की निकालेंगे। तो क्या करना है, 1200 ऊपर लिखना है ना। तो 6 दिन की निकालनी है, 6 दिन की प्लस 10 श्रमिकों की निकालनी, 10 श्रमिकों की निकालनी, यानी 10 श्रमिकों को भाग दे देगा, तब जाके एक दिन की और एक श्रमिक की निकलेगी, है ना। एक दिन की और एक श्रमिक की निकलेगी। 0 से 0 उड़ गया, कितना बना 6, 120 बचा है, तो 6 का भाग 2 बार 12 20 120, मतलब सॉरी 120 में से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 20 बार, है ना। तो 20, उसके बाद में ये एक जने की एक दिन की मजदूरी, एक जने की एक दिन की मजदूरी होगी, है ना। तो 4 श्रमिकों की मजदूरी एक दिन की क्या होगी। तो अगर 4 जनों की करनी सिर्फ एक दिन की तो कितनी होगी, 4 से गुणा करेंगे। 4 श्रमिकों की करनी है एक दिन की सिर्फ, तो कितने 4 से गुणा करेंगे, कितने हो गए 80। एक दिन की 4 जनों की मजदूरी कितनी होगी, 80 रुपये होगी, है ना। सॉरी हाँ 80 रुपये, है ना। अब 6 जनों की 6 जनों की करेंगे तो इससे 20 इंटू 6 जने कर देंगे, है ना, ऐसा आएगा। तो आप जैसे इस तरह से निकाल सकते हो।